नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अमृतधारा न्यूज पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। इस समय सीवन जो खंड ब्लॉक है, तो ऐसे में आज यहाँ पर मनरेगा के जो प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर जी, तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो मनरेगा के लोग हैं, जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के अंदर अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कितना बड़ा उत्साह है और कितनी उनके अंदर एक खुशी है। मैं जानना चाहूँगा आज सीवन जो पहुंचे हैं, किस मकसद को लेकर के वो पहुंचे हैं। और साथ में हमारे चांदीराम जी जो एक वाइस प्रदेश अध्यक्ष उनको कह सकते हैं, उप प्रदेश अध्यक्ष, वो भी साथ में। तो ऐसे में मैं बात करना चाहूँगा जनाब से, अध्यक्ष महोदय से, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज आप सीवन पहुंचे हैं ब्लॉक के अंदर, और आज किन पर्पज को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के आप यहाँ पर आज पहुंचे? आज हम जो है मनरेगा मेट एवं कामगार संघ ब्लॉक सीवन की एक कार्यकारिणी का गठन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि मनरेगा मजदूर के सामने तमाम प्रकार की जो समस्याओं से घिरा हुआ है और सरकारें इन मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं कर रही। इसलिए हमने यहाँ पर आज जो गठन किया है, और ब्लॉक सीवन का जो अध्यक्ष हमने जो है साहब सिंह जी को नियुक्त किया, और उनके नेतृत्व में पूरी टीम का जो गठन किया गया है यहाँ पर। तो सर आप ये बताइए, क्या कमेटी पहले कोई गठित नहीं की गई थी यहाँ पर सीवन ब्लॉक में? सीवन ब्लॉक की पहले से कोई गठित नहीं थी, तो इसलिए दोबारा से यहाँ चुनाव किया गया है। जो लोग मनरेगा को लेकर के काफी एरिया की हमने जानकारी ली और खबरें भी बनाई हैं, तो कुछ मनरेगा के जो मजदूर हैं और जो मेट हैं, वो काफी सरकार के कार्यकाज से खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन आप एक यूनियन के प्रेसिडेंट होने के नाते आप कह रहे हैं कि काम नहीं मिल रहा। पूरे प्रदेश के अंदर मनरेगा मजदूर और मेट जो है बिल्कुल भी किसी प्रकार से सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, क्योंकि जो 100 दिन का रोजगार जो दिया गया था, आज इनको 20-20, 25-25 दिन के रोजगार भी बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। जो सरकार के जो अधिकारी हैं मेस्टोल जारी नहीं करते, वहाँ मेस्टोल जारी करने के लिए भी कहीं कहीं हमने देखने के लिए मिला वो रिश्वत का मामला होता है। जो रिश्वत दे दी जाती है तो तभी मेस्टोल जारी होते हैं। तो सर, जो 100 दिन का रोजगार निश्चित किया गया मनरेगा में, क्या अभी मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है? पूरा नहीं मिल पा रहा है पूरे हरियाणा के अंदर। हमारी सरकार से मांग ये है कि 100 दिन का रोजगार इस टाइम जो पूरा दिया जाए, और जो है इस 100 दिन को बढ़ाकर कम से कम जो है 365 दिन रोजगार इसका किया जाए मनरेगा का। और भी हमारी काफ़ी मांगे जो मजदूरों की है। ये जो मनरेगा मजदूर जो साइट पे काम करने के लिए जाता है, तो इनके साथ तमाम प्रकार की घटना घट जाती है। बीमार हो जाते हैं, दौरे पड़ जाते हैं, सांप काट लेता है, कोई अन्य बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो किसी प्रकार का इनका स्वास्थ्य के बारे में कोई ध्यान नहीं है किसी प्रकार। तो अध्यक्ष महोदय, 357 रुपये आज मनरेगा की मजदूरी है, तो क्या आप मानते हैं कि 357 के 357 अगर किसी मजदूर के खाते में आते हैं, या कट बढ़ के पैसे आते हैं? नहीं, वो पूरे के पूरे पैसे आते हैं, जितने भी निश्चित किए हुए हैं, तो वो पूरे के पूरे पैसे आते हैं सरकार से। जो बीमा की बात की जाए, किसी को सांप काट जाता है, कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, क्या मनरेगा मजदूरों के लिए कोई सरकार की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि उनकी भरपाई की जा सके? सरकार की किसी भी प्रकार की मनरेगा के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में, इनकी जो सुरक्षा के बारे में, और जो है हमारे अन्य अन्य जो तमाम समस्याएं इनके सामने खड़ी हैं। जैसे जो हमारा मजदूर जो 60 साल में जब रिटायरमेंट हो जाता है, तो ये काम करने के योग्य नहीं रहते, इनको कोई ऐसा पैकेज मिले, पीएफ से जोड़ा जाए इनको। इस प्रकार से काफ़ी मांगे हमारी जो सरकार के सामने हैं। अब जल्द ही हम जो है हम विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाते हैं, तो वो बड़ी धूमधाम से कैथन में मनाएंगे। जितने भी इनकी मांगे हैं, इनकी सभी जो सुझाव लेकर एक ज्ञापन जो है सौंपा जाएगा। तो सर, आज आप एक कार्यकारिणी गठित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, तो ओवरऑल अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, आप मनरेगा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोगों के संज्ञान में ये बातें आती हैं कि कोई ऐसी घटना घट जाती है, काम करते जिस समय मजदूर काम पे होता है, कोई उनको किसी तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए, तो कोई सरकार की तरफ से कोई हिदायत नहीं है कि उनको जो है कोई सरकारी फैसिलिटी स्वास्थ्य की दी जाए? सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई इन मजदूरों के लिए। इसीलिए हम जो अपने संगठन के माध्यम से जो हमारे मजदूरों को भी जागरूक करने लग रहे हैं, और सरकार के को भी जागरूक करके उनको बताएंगे भी ये मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, आप क्या मेन मांग लेकर चलेंगे? कितना इनका इंश्योरेंस होना चाहिए, कितनी अमाउंट कम से कम इनको एक बीमा के तौर पर मिलनी चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए इनके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए? स्वास्थ्य के बारे में सरकार से हमारी मांग ये है, ये अपना जो जॉब कार्ड दिखाएं, और इनका जो बुखार से लेके कितनी भी क्रोनिक डिजीज हो जाए, तो सारा की सारा इलाज इनका बिल्कुल
जो गवर्नमेंट के ने 186 हॉस्पिटल जो पैनल में लिए हुए हैं उनमें भी और सरकारी हॉस्पिटल में इनका इलाज इनके बच्चों समेत फ्री होना चाहिए। क्या सर आयुष्मान कार्ड की तरह कोई ऐसा अलग कार्ड बनाया जाए मनरेगा मजदूरों के लिए? या तो इनको आयुष्मान कार्ड से ही जोड़ा जाए और या मतलब जो इसके जॉब कार्ड होता है, इनका आईडी नंबर होता है, उसके अनुसार इनको वो आईडी दिखाएं और अपना इलाज फ्री हो। तो सर आज सीवन में जो प्रधान बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं सीवन ब्लॉक के, उनका नाम साहब सिंह जी है जी। तो आपके साथ ही हैं वो? साथ में ही कहाँ पे हैं? कुछ बहनें भी मेरे साथ हैं मनरेगा से संबंधित, मैं बात करना चाहूंगा। सर सबसे पहले अपना परिचय दो प्लीज। सर सबसे पहले मैं अमृत धारा न्यूज वाले जो भाई साहब यहाँ पहुंचने में धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी सी जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। हमारे सुरेंद्र ठाकुर जी राष्ट्रीय कामगार संघ राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहली बात जी। दूसरी बात, हरियाणा मनरेगा मेट कामगार संघ हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष मैं ओम प्रकाश कैथल से बिलोंग करता हूँ जी। और यहाँ पर जो भी साथी साहब सिंह हमारे यहाँ पर आज ब्लॉक के प्रधान नियुक्त किए गए हैं। मैं एक छोटी सी बात कहकर के ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को पूरा करूंगा जी। हरियाणा की बात जहां तक मैं चप्पे चप्पे में हरियाणा में घुमा हुआ हूं और कैथल से तो हम हर बात से वाकिफ हैं। जितना शोषण मेट और मजदूर का यहाँ हुआ है, और मेट का तो बहुत ही बुरा हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। सुबह जाकर के जाते हैं, ऑफिस में बिठा के रखते हैं, मस्टोल का पता नहीं कब निकलेगा, कोई पता नहीं है। कल आना, कल जाएंगे, फिर 2 दिन के बाद। कोई सिस्टम नहीं। उच्च अधिकारियों से इस बारे में बहुत सारा पता है। पॉलिटिक्स वाले भी हमारे भाई साथी बहुत सारे आते हैं कि हम ये करवा देंगे। आज तक कोई भी मनरेगा में सुधार नहीं है और मेटों का जो शोषण हद पार कर चुका है। हम रिक्वेस्ट करें कि हमारे आपके चैनल से इस बात को जरूर पहुंचाएं। और मनरेगा मेट जो 425 रुपए उसको मिलते हैं, सिर्फ मजदूर से 10-20 रुपए ज्यादा मिलते हैं। उसका यहाँ से सबसे पहले ऑफिस में जाओ, मस्टोल जारी करवा के ले गए आओ, फिर सिंचाई विभाग में जहाँ का मस्टोल है वहां पर जाओ, फिर जेई से बात करो, फिर लेबर की चोट लगी कुछ भी लगी मेट उठा के लेके जाओगा। कोई जेई कोई भी बीपीओ मनरेगा सेट कोई भी हो, चाहे कोई भी वहां नहीं पहुंचता, सारा पैसा मेट लगाता है। तो सर क्या ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेट के ऊपर है? सब कुछ है। और यदि साइड में क्या है कि अभी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर हाजिरी लगाई जाती है। एक ऐप बनाई है सरकार ने, NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी यदि वो नहीं चलता, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर भी मेट से लिखवाया जाता है कि आपके कारण इसकी हाजिरी नहीं लगी और आप इसके जिम्मेवार हो, जबकि ये शोषण है। मैं सरकार से और आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को जरूर पहुंचाएं। सरकार जो मन गढ़े कानून बना करके जो ये शोषण है इसको बंद करे और मेटों का एक आसान रास्ता तय करे। इनका कुछ तो इनको मिलना चाहिए। कोई नेटवर्क का, कोई मोबाइल का खर्चा कुछ नहीं मिलता इनको। अभी पिछली बार हम चंडीगढ़ गए थे, वहां पर डायरेक्टर साहब से मिले थे। हमारे को एक बात कही गई थी कि 300 रुपए आपको पर महीना का फिक्स कर दिया जाएगा, जो आपको आपका मोबाइल का नेट का खर्चा मिलेगा, मेट को एक्स्ट्रा। लेकिन वो अभी तक वो नहीं लागू किया गया है। मैं आपको एक अनुरोध करता हूं, हमारे अमृत धारा से आप यहाँ पर पहुंचे हैं और हम बड़ी खुशी की बात है, हम बार बार हमारे बीच में आए और आपका स्वागत रहेगा। हमारे साहब के साथ रहेंगे। हमारी बातों का पूरी तरह से ऊपर पहुंचाई जाए। क्या होता है कि हमारी बात को काट के आगे दिया जाता है, काट पीट के ना भेजा जाए। जो हमारी जो मर्ज है उस मर्ज को आगे नहीं पहुंचा जाता। यानी पत्रकारों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हो? नहीं, कटघरे में नहीं खड़े कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी हैं, पता नहीं प्रेशर में क्यों काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं, आपसे बड़ा हमें उम्मीद है और आगे भी हमारा प्यार बना रहेगा। हम आपका भी साथ देंगे। हमारी जो सच्चाई है उसको पर पहुंचाए। धन्यवाद। क्या आपको मोदी मीडिया यहाँ भी नजर आ रहा है? यहाँ तो अभी पता नहीं सर, अब आपकी रिपोर्ट देखेंगे तो पता लगेगा। आप रिपोर्ट देख के ये सवाल करना कि क्या आपकी पूरी रिपोर्टिंग हमने दिखाई है कि नहीं दिखाई है। बिल्कुल सर, ठीक है। इसके लिए हम आपके पास ऑफिस में जाकर के धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों थोड़ा सा कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, मैं इनसे भी थोड़ा बात कर ले चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, इनकी क्या मांग है, उनके सामने इन्होंने क्या अपनी फरियाद रखी है, मैं बात करना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे? बहन जी नमस्ते। कौन बोलना चाहेगा आप में से? हाँ जी, आइए आप जी। नमस्कार बहन जी। आज आपके बीच में प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेंद्र ठाकुर जी, कामगार संघ के, मनरेगा के। तो आप लोगों ने कुछ प्रदेश अध्यक्ष जी को अपनी समस्याओं से जागरूक करवाया है? हाँ जी, करवाया है जी, बहुत ज्यादा। तो क्या क्या मेन समस्याएं आप लोगों को धरातल पर आती हैं, जमीनी स्तर पर? समस्या तो सारी आती है सर, जैसे मस्टोल निकलवाने के लिए जाते हैं वहाँ भी समस्या आती है, बाकी लेबर लेके जाते हैं वहाँ भी कुछ भी हादसा हो सकता है सर। एक बात बताइए, क्या पैसे जितने 357 ऊपर से चलते हैं आप तक पहुँचते हैं? हाँ जी, पहुँचते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों एक बड़ी खुशी की भी बात है, लेकिन समस्याएं हमेशा जैसे जैसे कहते हैं एक बदलाव का नियम होता है,
तो कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतों के हिसाब से फिर हमारी समस्याएं कोई ना कोई स्वास्थ्य की हो, पैसों की हो, वो आती रहती है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर अपने जो कामगार के लोग हैं उनके लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का एक आश्वासन दिया है और भरसक प्रयास किया है कि इन मजदूरों की मांगों को हम जमीनी स्तर से उठा करके सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।